अभी प्यारे बच्चों कैसे हो। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि सर हमारा कितने अटेम्प्ट बचे हैं, क्या मैं इस बार एनडी का पेपर दे सकता हूं या दे सकती हूं। तो मैं तुम्हें पहले तो ये बता दूं बेटे, छोटी छोटी चीज तो इंटरनेट से तुम देख सकते हो। आजकल के सारे बच्चे लगभग तो टीचर्स पे डिपेंड हो गए हैं कि हाँ इन्होंने कह दिया कि मेरा अटेम्प्ट बचा है तो बचा है, अदरवाइज नहीं बचा है। तो इसलिए मैं फिर से ये सब वीडियो इतना मैं बनाता तो नहीं हूं, ताकि ये चीजें तो तुम्हें खुद देखना चाहिए। फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि इस बार एनडीए सेकंड 2024 के लिए तुम्हारी एज है या नहीं है, या तुम कितने अटेम्प्ट दे सकते हो, या जिन बच्चों के पास अभी जिन जो बच्चे 12th में है या जिनकी 12th कंप्लीट हुई है तो उनके पास अभी कितने और अटेम्प्ट हैं एनडीए के लिए। तो वो सारी चीज मैं तुम्हें बता देता हूं। चलो आ जाओ। तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर है तुम्हारा खड़गवासला, तो इस बार सपना बना लो बेटा कि यहाँ पे जाने ही जाना है। तो अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो बेटा तुम्हारा एनडीए के लिए रहेगी कि जो बच्चा 2 जनवरी 2006 से पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब 2 जनवरी 2006 को पैदा हुआ हो या इसके बाद पैदा हो, और 2009 1 जनवरी 2009 से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, और न ही इसके पहले का होना चाहिए। एक बच्चा मैंने पूछा था, उसकी पता नहीं कौन सी एज थी, उसने भेजा था ये था कि 1 जनवरी 2006 को पैदा हुआ था, तो बेटा वो बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर मेरी 1 जनवरी 2006 को पैदा हुआ हूं, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हाँ कर सकता था, अगर वो थोड़ा एक दिन लेट हो जाता इस धरती पे आने में तो वो कर सकता था, बट अभी वो नहीं कर सकता है, और 1 जनवरी 2009 के बाद भी नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। तो ये है तुम्हारी, मतलब ये है कि जो एनडीए में इस बार जो फॉर्म भरने की जो डेट है उससे लेकर तो 15.5 से 18.5 की एज होना चाहिए। बट ये देख लो, जो ट्रेनिंग सेंटर से जाने से पहले तुम्हारी एज, जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है ना, एट द ज्वाइनिंग ऑफ ट्रेनिंग सेंटर, तो वहां पे तुम्हारी 16.5 से 19.5 होनी चाहिए तुम्हारी। ये फॉर्म फिल की, जब फॉर्म फिल करते हैं तो तुम्हारी एज ये होनी चाहिए, और ट्रेनिंग के है ना ज्वाइनिंग के टाइम तुम्हारी ये जो एज है ये तुम्हारी ये होनी चाहिए। ठीक है ना, 16.5 से 19.5 एनडीए के लिए। तो ये बेटा थोड़ा सा ध्यान देख लिया करो इन चीजों पे। तो ये तुम्हारी ये है कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, तो एक बार देख लेना। अब बात करते हैं कितने अटेम्प्ट बचे हैं तुम्हारे पास एनडीए में। तो जिन बच्चों की अगर एज है 2 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2006, तो वो फॉर्म वो सिर्फ एक लास्ट अटेम्प्ट है उनका, ये समझ लो। जिनकी अगर डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी के बाद और 1 जुलाई 2006 से पहले, तो उनके पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा है। और जिन बच्चों की 2 जुलाई 2006 और 1 जनवरी 2007 के बीच का वो है जन्म, तो वो 2 अटेम्प्ट, मतलब उसके पास 2 अटेम्प्ट है। और 2 जनवरी 2007 से 1 जुलाई 2007 से है उसके 3 हैं। इसी तरह 1 जनवरी 2008 है उनके 4 हैं, और 1 जुलाई 2008 से पहले तो 5 है, और 1 जनवरी 2009 से पहले का है, तो उसके पास अभी 6 अटेम्प्ट है एनडीए देने के। ठीक है। तो आज के बाद मुझे लगता नहीं कि तुम्हें पूछने की जरूरत पड़ेगी कि मेरे पास कितने अटेम्प्ट है कितने नहीं है। क्लियर है? तो ये एक बार अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, और डेली चेक करते रहो कि मेरे पास कितने अटेम्प्ट बचे हैं। और अटेम्प्ट की तो बेटा तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मेहनत ऐसी करो कि एक ही अटेम्प्ट में हमें क्लियर करना है। आज समझ में आ गई होगी। तो ये तुम्हारी एज लिमिट है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है 2024, मतलब ये एनडीए सेकंड के लिए। तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी बेटा 15 मई से तुम्हारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, जो चलेंगी 6 जून तक। ठीक है। और फिर जो एग्जाम डेट है वो फिक्स रहती है एनडी की, 1 सितंबर को तुम्हारा एग्जाम होगा। तो बढ़िया से तैयारी करनी शुरू कर दो। और हाँ एक इंफॉर्मेशन बता देता हूं, जिन बच्चों को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो बेटा अपना एक बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत है, तो ये इंग्लिश का तुम्हारा एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, जिसकी क्लास आज शाम को 7 बजे से स्टार्ट होने वाली है। तो अभी भी अगर एनरोल नहीं कराया है तो बेटा कर लेना। ठीक है। इसमें टोटल लाइव क्लास रहेंगे, और जो बच्चा लाइव नहीं ले पाएगा उसको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे वो। ठीक है। बाकी सारा अपडेटेड कंटेंट रहेगा, टाइप वाइज क्लास रहेगी, क्लास नोट्स, स्पेशल नोट्स, मॉक टेस्ट रहेंगे, और फुल मॉक टेस्ट फ्री मिलने वाले हैं। इसके साथ जो मॉक टेस्ट है वो फ्री मिलेगा। ठीक है। इसमें कंप्लीट ग्रामर रहेगी,
टोटल वोकेबलरी रहेगी, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा। मतलब ये ऐसा बैच है बेटा कि इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, चाहे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। भारत में अगर रहकर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, वो इस बैच से बाहर नहीं हो सकते, मेरी गारंटी है। और इस वीडियो को सेव कर सकते हो, मेरी गारंटी है, मतलब मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसका जो प्राइस रहेगी ये रहेगी बेटा 1499 रहेगी। 0% डिस्काउंट है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, बट हाँ अगर तुम्हें लगता है कि मुझे एनडीए क्लियर करना है या मुझे सीडीएस करना है, तो बेटा तुम्हें ये समझो आंख बंद करके एक बार जुड़ जाओ। 4 महीने हैं, 4 महीने में समझो जब पेपर देने जाओगे तो इंग्लिश में कुछ बाहर से नहीं मिलेगा तुम्हारा। ठीक है, तो चलो फिर, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।